नेपोलियन बोनापार्ट। जी हाँ, आज के इस वीडियो में जानेंगे नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे एक ऐसा सच जिसे इतिहास की किताबों ने अक्सर छिपाया, एक ऐसा फैसला जिसने हजारों जिंदगियों की दिशा बदल दी। यूरोप की ज़मीन पर बदलाव की आंधी चल रही थी, राष्ट्रवाद उभर रहा था, लोग अपनी पहचान, अपने देश के लिए लड़ने को तैयार थे। और इस बदलाव के बीच एक नाम हर जगह गूंज रहा था, वह था नेपोलियन। लेकिन जब सत्ता और डर एक साथ आते हैं तो इतिहास सिर्फ कहानी नहीं रह जाता, एक चेतावनी बन जाता है। सवाल ये, क्या यह सिर्फ एक जंग थी या एक सोची समझी कुर्बानी? राष्ट्रवाद के नाम पर भड़की भीड़ और सरकारी ताकत के बीच तनाव बढ़ता गया। जहां आवाज़ उठनी थी वहां खामोशी छा गई, और इसी खामोशी ने जन्म दिया एक ऐसे मैसेकर, एक ऐसे विद्रोह को जिसने पूरी सोच, पूरी पीढ़ी बदल दी। नेपोलियन का युग। जी हाँ, नेपोलियन बोनापार्ट का युग, जो एक तरफ विकास का प्रतीक था तथा दूसरी तरफ डर का माहौल, आक्रोश। इतिहास हमेशा जीतने वाले नहीं लिखते, कभी कभी चुप रहने वाले भी लिखते हैं। जी हाँ, यही एक ऐसा दौर था नेपोलियन बोनापार्ट का, जो शुरुआत में तो लोगों का हीरो, एक ऐसा हीरो काम करा उसने, नेपोलियन बोनापार्ट ने, लेकिन कुछ टाइम बाद वह लोगों के अपोजिट हो गया। यानी जो लोग नेपोलियन बोनापार्ट को भगवान मानते थे, वही नेपोलियन बोनापार्ट के विद्रोह में खड़े हो गए। कुछ ऐसी सत्ता की कहानी रही है फ्रांसीसी क्रांति की, जहाँ एक तरफ जब एक हीरो बन के आया नेपोलियन बोनापार्ट, वहीं वह दूसरी तरफ किस तरह लोगों का विलन बन जाता है। कहा जाता है नेपोलियन बोनापार्ट का उदय 1804 की इसकी उससे हुआ था, जो इसने नए नए कोड लेके आया था, नेपोलियन कोड के नाम से। परंतु कहीं ना कहीं ये विनाशकारी बदल गया इसका सारा सोच, इसकी सारी शक्ति जो जनता की भलाई में लगनी थी, वह सारी शक्ति इसने जनता की बुराई में लगा दी। यहाँ तक कि कहा जाता है कि उस टाइम स्लेवरी सिस्टम भी इसने दोबारा चालू कर दिया था। सच है या झूठ हम नहीं जानते, लेकिन इतिहास में लिखा हुआ है। नेपोलियन बोनापार्ट 1815 तक अपना आक्रोश पर था, बहुत सारी चीज़ें करी इसने। 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू यानी वाटरलू के युद्ध में हारने के बाद जाके कहीं नेपोलियन बोनापार्ट शांत हुआ, वरना इससे पहले नेपोलियन बोनापार्ट सिर्फ पूरे फ्रांस में नहीं, पूरे यूरोप में फैला था इसका दबदबा। जैसा कि हम जानते हैं कि लोगों को एक अच्छा राजा, एक अच्छा नेता की ज़रूरत होती है, जो कि नेपोलियन बोनापार्ट में था। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें एक अजीब प्रवृत्ति देखने को मिली, जो कि जनता की भलाई की जगह उनकी बुराई पर उतर गया था, जिससे जनता बुरा मान गई। जनता को उसका विश्वास हट गया, जनता उससे चिढ़ने लगी थी। यही है नेपोलियन बोनापार्ट की कहानी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।